बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को बचाया भी जा सकता है और उन्हीं शब्दों से किसी को मारा भी जा सकता है। आपके शब्द किसी को नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नई उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। सिर्फ शब्दों के माध्यम से या कहें हमारी वाणी के माध्यम से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर आपका ना बोलना ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवा लड़का रमेश राहत था। वह बहुत चंचल स्वभाव का था। वह हर समय अपने गांव के लोगों से किसी न किसी विषय पर बातें करता रहता था, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। इस चीज को लेकर वह काफी परेशान होता था। उसे लग रहा था कि लोग उसे इग्नोर करते हैं। एक बार वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने आप से परेशान और दुखी हूं। बाहरी रूप से तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं धन धान्य संपन्न हूं और मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरे कोई भी दोस्त मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो भी सलाह देता हूं, या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। गुरुदेव, मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों कोई मेरी बातों पर अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं रखता? इसका क्या कारण हो सकता है? गुरुदेव, मुझे इसका कारण बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह जब मैं ध्यान करके वापस आ रहा था, तब रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर और आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, किंतु कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता, परंतु मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से ही बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, तब ऐसे समय में मोर अपनी मधुर आवाज में गाना गाता है, जो लगभग हर प्राणी प्रिय होता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए मधुर संगीत हो जाती है और दूसरे लोग उससे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर उसे सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल की बातों को बोलते रहते हो और बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की तरह हो जाते हो जिसकी आवाज तक कोई पसंद नहीं करता, और बाद में तुम्हें यह दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं देता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो ना तो तुम्हें कोई सम्मान देगा और ना ही कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का रमेश बोला कि गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से पीड़ित हूं। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप में काबू नहीं रख पाता, और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते समय इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। गुरुदेव, आप कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा ऐसा नहीं रह पाता है और ध्यान में नहीं रह पाता, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा।
सबसे पहली जगह या ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना ध्यान देना व्यर्थ है, क्योंकि आपको कुछ उस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान देने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। एक बार सोचो कि जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेकार में उसे ऐसी दवाइयों के बारे में बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपना सम्मान अपने हाथों से खो रहे होते हैं और आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला है। यदि आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को यह एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर आपका केवल सुनना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को अपना दोस्त या मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहकर ही भोजन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर ही भोजन करते हैं, शांत भाव से परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं और खाने के हर एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके शरीर के हर एक अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी होती थी। इसके बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप चुप रहें, किंतु चुप रहना इतना आसान नहीं है। कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द गुस्से में हम बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। वह शब्द जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका होता है और वह गुस्से में बोला गया शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। जब इंसान गुस्से में रहता है तो वह अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और अपनी इंद्रियों को भी वश में नहीं रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हो जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। आप काउंटिंग करना चालू कर दो और अपना दिमाग उस चीज से हटा दो और उछलना, भागना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही व्यक्ति असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह
जहां आपको चुप रहना है वह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों। जब चार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वह मीटिंग कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या बैठक आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को पहले अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद आप अपने विचार रखो। यही एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है। और पांचवी जगह जहां हमें चुप रहना है वह है कि अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं या उनका प्रतिरोध कर देते हैं तो आपका गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपकी कही गई बात, आपका वह विरोध किया हुआ शब्द हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज यह हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता। इसीलिए ऐसी जगह पर आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से पर आप कंट्रोल करिए, धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, जब भी बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। आप अपनी जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप हर समय होश में रहकर बोलो। इसके बाद वह युवा लड़का रमेश बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।